जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या हो सकता है। ये वही बात हो गई कि एक बिल्ली के हाथ में दूध का कटोरा पकड़ा दे और कहे इसका रक्षा तुमको करना है। आइए हम आपको इस मामले को पूरे विस्तार से समझाते हैं। राजस्थान के उदयपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक आईटी कंपनी के सीईओ पर आरोप यह है कि अपने ही महिला मैनेजर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। हैरान करने वाली बात तो यह है, आरोपी खुद को महिला सुरक्षा का परोपकार बताता था और उसने खुद को वुमेन फ्रेंडली रेटिंग में 5 में से 4.7 अंक दिए थे। ये तो वही बात हो गई कि मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ और जैसे कैमरा खुलता है तो सभी का मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, मगर जैसे कैमरा बंद और कैमरे के पीछे की सच्चाई बदल सी जाती है। आइए हम आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी का नाम है जय प्रकाश सिसोदिया, जो JKM प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ है। उसके साथ कंपनी के सह कर्मचारी गौरव सिरोही भी शामिल है और साथ में ही शिल्पा जो उनकी पत्नी है, वो भी इस घिनौने अपराध में शामिल बताई जा रही है। यह वारदात रविवार 20 दिसंबर की रात को हुआ। उस दिन जैस का जन्मदिन था और उदयपुर के शोभापुर नामक स्थित एक होटल में पार्टी आयोजित किया गया और उस पार्टी में महिला जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ वो 9 बज के कुछ मिनट पे उस पार्टी में शामिल हुई और पहुंची। वारदात का तारीख था 20 दिसंबर और रात के करीबन 1:30 पे यह वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की तबीयत खराब हुई और गौरव और शिल्पी उसे अपने साथ घर छोड़ने के बहाने अपने कार में बैठा लेते हैं और आरोपी अपने कार में जैसे बैठाते हैं उसके साथ उसे एक सिगरेट जैसा दिखने वाला एक नशीला पदार्थ दिया जाता है, जिसे पीते ही महिला बेहोश हो जाती है। और ये सारा वारदात कार के अंदर लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है। अगर कार के अंदर डैश कैम नहीं होता तो ये किसी को पता भी नहीं चलता और वो महिला चीखती चिल्लाती रह जाती और उसका सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हमारे भारत देश में न्याय के लिए लोग दर पे दर भटकते रहते हैं, मगर जो गलत करते हैं वो आसानी से घूमते रहते हैं सीना तान कर कि उन्होंने कुछ तो किया ही नहीं। पीड़िता का आरोप है जब उससे होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ यौन उत्पीड़ना हुई है। पीड़िता के मुताबिक उसके कान के ईयररिंग्स, कपड़े सब गायब हो चुके थे। उसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए। सबसे अहम तो साबुत था कार के अंदर लगा हुआ वो डैश कैम। अगर कार के अंदर वो डैश कैम नहीं होता तो ये मामला ऐसे ही दब जाता, किसी को पता भी नहीं चलता और वो महिला चीखते चिल्लाते रह जाती, मगर उसके सुनने वाला कोई नहीं होता। डैश कैम में जिससे पूरी घटना की आवाज रिकॉर्ड हो गई और इस मामले में उदयपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकता FIR दर्ज होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने घटना की पुष्टि की। वर्तमान में ACP माधुरी वर्मा ने इस मामले की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट के निशान पाए गए। गैंग रेप की प्राथमिकता पुष्टि हुई और इस मामले पे पुलिस अपनी जांच आगे भी कर रही है। एक तरफ आरोपी खुद को वुमेन फ्रेंडली बताता है और दूसरी तरफ उसके ऊपर दावा ये होता है कि उसने ही अपने ही महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की महिला कर्मचारियों के साथ वो अपने आप को वुमेन फ्रेंडली बताता है। दूसरी तरफ उसके ऊपर अपने ही महिला सहकर्मचारी का बलात्कार का आरोप लगता है। ये तो वही बात हो गई कि हम सबकी रक्षा करते हैं, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरे ऊपर भी आरोप लग जाता है कि भाई तुमने तो ये गलत कर दिया। अगर उस दिन उस कार के अंदर डैश कैम नहीं होता तो ये किसी को मालूम तक नहीं चलता कि उस कार के अंदर उस महिला के साथ क्या हुआ है। और पुलिस अभी डैश कैम के रिकॉर्डिंग के आधार पे सबूतों को जुटा रही है और इस मामले का जांच कर रही है। फिलहाल के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की आगे जांच चल रही है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखते रहने के लिए आप बने रहें नेक्सन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि हर रोज क्राइम की खबरें सिर्फ आनंद के साथ।